हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर यून और सियोवू को दिखाया जाता है। वो रूम से बाहर निकल रहे होते हैं हे और डाल के। तभी डॉक्टर यून आगे चले जाते हैं। सियोवू कहती है रूम से जैसे ही बाहर निकलती कि पैसे कितना भी जरूरी हो, पर वो पैसे के लिए जो ना अपने बच्चों को अकेला छोड़ गए, यानी डाल और हे के पापा। डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे अब पता चला मैंने तुम्हें कभी पसंद क्यों नहीं किया, या हम दोनों के बीच कभी कुछ क्यों नहीं हुआ, और या मैंने तुम्हें जाने अनजाने में रिजेक्ट क्यों किया। तुम्हें पता है, जब तुमने डाल और हे से उनके पापा के बारे में मालूम किया कि उनके पापा कहाँ हैं, तो मेरा दिल जो ना बाहर निकल आया था। सियोवू हैरान हो जाती है कि मतलब क्या बात कर रहे हैं। तो सियोवू कहती है कि ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना, तो सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी सवाल से डर लगता था ना, तो वो यही था कि लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरी माँ कहाँ पे है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो सियोवू कहती है कि आप दो अलग अलग बातों को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि बच्चों को इस टाइम पे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, उनके पापा की। और जितना तुम परेशान हो रही हो ना, उससे भी ज्यादा वो दोनों बच्चे परेशान है अपने पापा के लिए। और तुम्हें पता है मैं ऐसी लड़कियों को क्यों पसंद करता हूँ जिनका पास्ट काफी मुश्किलों भरा हो, क्योंकि उनके दिल में जो है ना लोगों के लिए सहानुभूति रहती है। और वो ये कहते हैं और सियोवू से कहते हैं चलो वहाँ से, और वो ये कहकर डॉक्टर यून वहाँ से चले जाते हैं। सियोवू वहीं पे खड़ी रह जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू को दिखाया जाता है वो कॉमन रूम में आती है। वहाँ पे डॉक्टर यंगूक बैठे हुए होते हैं। तो सियोवू कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिजी हो क्या। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं क्यों, क्या हुआ। सियोवू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकती हूँ। तो डॉक्टर यंगूक मुस्कुराते और कहते हैं हाँ तुम कर लो, यही तो मेरा काम है। तो सियोवू कहती है कि अगर तुम ऐसे कहोगे तो मैं कैसे करूंगी। हाँ, तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं करता हूँ। तो सियोवू कहते हैं ठीक है करो जो तुम्हें करना है। तभी डॉक्टर यंगूक जो है अपनी चेयर पे से खड़े होते हैं और सियोवू के पास जाते हैं और जाकर सियोवू को गले लगा लेते हैं। कुछ देर वो ऐसे ही सियोवू को गले लगाए हुए रहते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर जोंगडे को दिखाया जाता है। वो काफी उदास से होते हैं, पर जैसे ही वहाँ पे यूरा आती है वो तेज सफाई करने लगते हैं। तो यूरा कहती है कि तुम सच में हॉस्पिटल नहीं जाने वाले। डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगा, मेरी वजह से सबकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यूरा कहती है कि तुम्हें पता है ना डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, और तुम अभी से गिव अप क्यों कर रहे हो, चले जाओ ना वापस। तभी डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, और मैं सच में एक डॉक्टर बनना चाहता था, इसकी वजह से मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ दिया, यानी बाकी चीज काम नहीं किए, और देखो अब मेरे साथ क्या हुआ। तो यूरा कहती है चलो ठीक है फिर घर चले जाओ, तुम ऐसे यहाँ पे कब तक रहोगे। डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि मैं घर भी नहीं जा सकता। तब मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो उन्होंने अपने सारे पैसे, बहुत सारी मेहनत की मेरे ऊपर, और अब मैं अगर ऐसे गया या मेरे पापा को पता चला ना कि मैं हॉस्पिटल से भाग आया हूँ, तो वो मुझे मार डालेंगे। तो यूरा कहती है कि तुम अपने पापा से डरते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो यूरा कहती है कि मैं भी डरती हूँ अपने पापा से, पर तुम यहाँ पर कैसे सो सकते हो इतनी अनकंफर्टेबल जगह पर। तो डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि मुझे जो ना फोबिया है, वरना मैं मोटल चला जाता, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। तो यूरा कहती है कि तुम भी बस कुछ नहीं। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग और हाइजंग को दिखाया जाता है। मिस्टर होंग हाइजंग को घर छोड़ने के लिए आते हैं। तभी हाइजंग कार से उतर रही होती है, तो हाइजंग रुक जाती है और मिस्टर होंग से कहती है कि आप आना चाहेंगे अंदर चाय के लिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल आना चाहूंगा, अगर तुम मुझसे मालूम नहीं करती ना तो मुझे काफी चोट पहुंचती इस बात के लिए। वहीं घर के अंदर डॉक्टर जोंगडे और यूरा होती है, वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें हाइजंग की आवाज आती है। हाइजंग मिस्टर होंग से कह रही होती है कि मैं और यूरा जो ना अभी तक किसी लड़की को नहीं लेके आए, और जैसे ही ये वो दोनों आवाज सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि हाइजंग और डॉक्टर होंग आए हैं यहाँ पे। यूरा कहती है अब क्या करें। तो जल्दी से यूरा जाकर डॉक्टर जोंगडे को अपने कमरे में ले जाती है, वहाँ पे छुपा देती है। तभी हाइजंग और मिस्टर होंग घर के अंदर आ रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये मेरा पहली बार है कि मतलब किसी लड़कियों के घर में जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती हूँ। जैसे ही मिस्टर होंग अपने जूते उतार रहे होते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर किसी के पहले से ही जूते रखे हुए होते हैं। वो जेंट्स के जूते होते हैं। वो हाइजंग से कहते हैं कि ये किसके जूते हैं, मतलब ये तो आदमियों के जूते हैं। तो हाइजंग भी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तभी हाइजंग मिस्टर होंग को आगे लेकर आ जाती है और कहती है कि चलिए आइए बैठ जाइए। वहीं यूरा और डॉक्टर जोंगडे को दिखाया जाता है, वो यूरा के रूम में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, कहीं हाइजंग हमें पकड़ ना ले, मतलब डॉक्टर जोंगडे का हाइजंग को पता ना चल जाए, फिर वो हॉस्पिटल जाने के लिए कहेगी। तभी यूरा को बाहर से हाइजंग की आवाज आती, यूरा तुम कहाँ पे हो। तो यूरा कहती कि हाँ मैं अभी आई बस, ठीक है। तो यूरा डॉक्टर जोंगडे से कहती कि तुम जो ना कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, मैं अभी आ रही हूँ। तभी यूरा जहाँ पे हाइजंग और मिस्टर होंग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे आती है और हाइजंग को गले लगा लेती है।
तो हाइजिन कहती है आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। यूरा कहती है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो हाइजिन कहती है वो जूते किसके रखे हैं वहाँ पे। तो यूरा जो है ना बहाने बनाने लगती है कि नहीं मैं वो इकट्ठा कर रही हूँ जेंट्स के जूते, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना जेंट्स के जूते पहनने का। तो यूरा फिर मिस्टर होंग को देखती है और कहती है कि मिस्टर होंग आप कब आए। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तो काफ़ी देर से आया हूँ पर तुमने अब देखा है। तो यूरा हंसने लगती है क्योंकि वो जोंगडे को छुपाना चाहती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब जिससे तुम्हें मुझसे करवाना हो, जैसे बल्ब वगैरह कुछ सही कराना है तो बता दो, मैं काम कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो हाइजिन कहती है हाँ कि यूरा के कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया, आप वो चेंज कर दें। और यूरा ने वहाँ पे जोंगडे को छिपाया हुआ था। तो यूरा जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं मिस्टर होंग। हाइजिन कहती है कि तुम्हारा बल्ब खराब है ना रूम का। तो यूरा कहती है नहीं मैं खुद कर लूँगी। और वो मिस्टर होंग को धक्का दे देती है, नीचे सोफे पर बिठा देती है और कहती है कि नहीं मैं तो ना आज से अपने काम सारे खुद करूँगी और मैं लाइट बल्ब भी चेंज कर लूँगी। हाइजिन कहती है कि तुम थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रही हैं आजकल। यूरा कहती है ऐसा ना इसलिए क्योंकि मिस्टर होंग ना आज हमारे घर पहली बार आए ऑफिशियली। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुमसे ऑफिशियली क्यों मिलने आऊँगा। हाइजिन भी यही कहती है कि ये तो तुम्हारे टीचर हैं तो फिर ये तुमसे ऑफिशियली मिलने क्यों आएंगे। यूरा रोने की सी एक्टिंग करने लगती है, मुंह बनाने लगती है और कहती है कि तुम अब मिस्टर होंग जी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगी, अब तुम इनकी तरफदारी कर रही हो। तुम मेरे सामने इनकी तरफदारी कैसे कर सकती हो। अब मैं जा रही हूँ, मुझसे जो ना बिल्कुल भी मिलना नहीं, मैं रूम में जा रही हूँ और वहाँ पे आना भी नहीं। मतलब वो नहीं चाहती हाइजिन वहाँ पे आए और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो हाइजिन कहती है कि यूरा को क्या हुआ, बड़ा अजीब बिहेव कर रही है ये। तो मिस्टर होंग समझ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं लगता है वो कुछ छुपा रही है। वहीं यूरा और डॉक्टर जोंगडे को दिखाया जाता है। यूरा गेट पर खड़ी होकर हाइजिन और मिस्टर होंग की बातें सुन रही होती कि कहीं वो अंदर तो नहीं आ रहे। तभी डॉक्टर जोंगडे यूरा के पास आते हैं और उसके कान के पास आकर बोलने लगते हैं। यूरा तभी उन्हें धक्का देती है और कहती है कि तुम इतने मेरे करीब क्यों आ रहे, पीछे हटो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया और तुम मेरे कान के पास सांस लेना बंद करो। वहीं मिस्टर होंग हाइजिन के कमरे में जाते हैं। वो हाइजिन का कमरा देखने लगते हैं। हाइजिन की जो किताबों की शेल्फ होती है वहाँ मिस्टर होंग वो किताब देखते हैं जो मिस्टर होंग ने हाइजिन को दी थी और उस पर मिस्टर होंग का साइन था। उस पर लिखा होता है कि मैं मतलब तुम्हारे लिए चेरिश करूंगा। मिस्टर होंग को वो पल याद आता है जब हाइजिन उनसे साइन लेती है, वो जब उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम ये साइन क्यों ले रही। तो हाइजिन कहती है उनसे बस ऐसे ही, और उस पर हाइजिन अपनी तरफ से लिखती है जो मिस्टर होंग अब देखते हैं कि आपका जो ये इनकरेजमेंट है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, मैं खूब मेहनत करूंगी। तभी हाइजिन वहाँ पर आती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हारे पास ये किताब अभी भी है। तो हाइजिन कहती है हाँ मैं इसे फेंकने वाली थी पर ये किताब ना काफ़ी महंगी थी इसलिए मैंने फेंका नहीं इसे। तो मिस्टर होंग ये सुनकर हंसने लगते हैं। मिस्टर होंग हाइजिन से कहते हैं कि मैं अगर अब सोचूं तो मैं तुम्हारे रूम में पहली बार आया हूँ। तभी हाइजिन अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और मिस्टर होंग कहते हैं कि अब जो ना मुझे चलना चाहिए, तुम्हारे रूम में अकेले रहना सही नहीं होगा, थोड़ा जो ना रेसी सी फीलिंग आ रही है। तो हाइजिन कहती है हमें थोड़ा रेसी होना चाहिए, मतलब थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा अब एक स्टूडेंट टीचर को सिखाएगा। तभी मिस्टर होंग हाइजिन के पास आते हैं और उसे बेड पर लेटा लेते हैं अपने साथ साथ। मिस्टर होंग हाइजिन के ऊपर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं जो ना इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तो तुम जो ना मेरे साथ ही मस्ती मत करो। हाइजिन अपना सर हिलाती है और इशारे से कहती है हाँ बिल्कुल नहीं करूँगी अब। तो तभी वो दोनों बैठ जाते हैं और मिस्टर होंग हाइजिन से कहते हैं कि चलो मुझे कार तक छोड़ के आओ। और वो कहते हैं कि जब तुम मुझे पीछे से हक करती हो ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहकर मिस्टर होंग आगे बढ़ जाते हैं वहाँ से। तभी हाइजिन पीछे से आती है और मिस्टर होंग के गले लग जाती है पीछे से। मिस्टर होंग और हाइजिन काफ़ी खुश होते हैं तो वो 2 मिनट ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या हमें बेड पर जाना चाहिए। तो हाइजिन कहती है चलिए ठीक है। तो वो दोनों मतलब थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।